माँ बाप को वह भूलता जा रहा है और तमाम पाखंडवादों में फंसता जा रहा है। बंधुओं, जरा सोचिए, जिस मां ने तुम्हें अपनी कोख में 9 महीने नाना प्रकार से कठिनाइयों का सामना करके रखा, आज उसे ही लोग भूल जा रहे हैं। कितने लोगों को देखा गया कि वह माँ बाप को इस कदर भूल जाते हैं कि वह भूखे प्यासे ही रह जाते हैं और वे कांवड़ यात्रा, गंगा जल और भंडारे का आयोजन करते हैं। क्या यह सही है? घर में माँ बाप भूखे प्यासे रहें और तुम बाहर जाकर दिखावा करो, इसे तुम्हें यहीं भोगना पड़ेगा। संसार में जिस भी चीज को तुम पा रहे हो उसमें सबसे बड़ा हक मां का होता है। वह मां जिसने तुम्हें पालने के लिए कठिनाइयों को दरकिनार करके हंसते हुए तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम अच्छा काम कर सको, अच्छी नौकरी कर सको, अच्छे कपड़े पहन सको। बाप अपना तन काट के दिन रात मेहनत करके एक एक पाई जोड़कर तुमको पढ़ाता लिखाता है, लेकिन मूर्ख क्या करते हैं? वह तो कहते हैं कि मेरे लिए तुमने किया क्या। अरे मूर्खों, यह विचार करो, वह रात, जिस रात में तुम्हारी मां तुम्हारे मल मूत्र, जो भीगा हुआ कपड़ा होता है, उस तरफ वह सोती है और तुमको अपने आंचल में छुपाकर रखती है। तुम्हें तब तो नहीं फेंकती वो, तुम्हें ठंड ना लग जाए इस कारणवश तुम्हें सूखे में सुलाती है और खुद गीले में सोती है। चंद पैसों और रुतबे के लिए तुमने उस भगवान को त्याग दिया जिस भगवान के लिए अच्छे अच्छे ऋषि मुनि और भगवान तक तरस गए। मां की ममता और मां की महानता वह इस दुनिया में चाहे जितने शब्दों में वर्णन करो वह कम ही रहे।
लेकिन आज लोग देवी देवता को पूजने में मस्त हैं। माँ बाप चाहे भूखे मर जाए, उनका कोई मतलब नहीं। 4 धाम यात्रा करने जाते हैं और उनका आहार व्यवहार भी कैसा है वह वही जानते। सावन मास के महीने में 1 महीने बड़ी श्रद्धा दिखाते, वहीं पर बूढ़े माँ बाप आस भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन फिर भी उनको दया नहीं आती। तो क्या तुम्हें शंकर जी, विष्णु जी, हनुमान जी कोई तुम्हें उस काल के जंजाल से बचा लेंगे? तुम्हारा कर्म ऐसा है कि तुम्हें भोगना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने माँ बाप की सेवा नहीं की, उसे उसकी दुर्दशा क्या होती है, जब यमराज ले जाकर खौलते हुए तेलों में उसको डालेंगे तब समझ में आता है। और माँ बाप का कर्ज जीवन में आजीवन अगर उनकी सेवा करे तो भी कोई चुका नहीं सकता। या संसार में आने से लेकर संपूर्ण चीज पाने का उस मां का कर्ज है। उस मां ने जीवन के महत्तम दिनों को तुम्हारे साथ लगा दिया। रातों रात को वह सोती नहीं, तुम्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो एक तरफ ही, एक करवट में ही रह जाती है। उसने ऐसा दिन काटा, तुमने क्या दिया? वृद्धाश्रम, अनाथालय। उसके दूध का कर्ज भी तुम ना चुका पाए, और तुम कहते हो कि तुम बहुत बड़े पुजारी हो। तुम फला देवी की पूजा करते हो, तुम फला देवता की पूजा करते हो। यह सब मूर्खता भरी बातें हैं। तुम क्या कर्ज उतारोगे? अगर मां बाप की सेवा नहीं की तो तुमसे कभी ईश्वर भी नहीं खुश होंगे। या तो कुछ पाखंडवादियों का खेल है जो तुम्हें भेड़ बकरियों की तरह भीड़ इकट्ठा करके तुम्हारा लोगों का ध्यान भटकाते हैं। वह भी नरक के और उस पाप के भागीदार होंगे जो यह ज्ञान नहीं देते और लोगों को भ्रमित करते हैं। जिसने भी मां बाप की सेवा की उसे किसी भगवान की पूजने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बेशक भगवान को ना माने, बेशक भगवान में श्रद्धा ना रखे, लेकिन इस धरती पर भगवान रूपी मां बाप की सेवा जिसने की, जिसने उसने पूजा, उसे किसी भगवान की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी तुम्हें भगवान ने कुछ ना दिया। तुम्हें भूख लगी तो मां ने भोजन दिया, तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ी तो पिता ने दिया, तुम्हें कपड़े की जरूरत पड़ी तो माँ बाप ने दिया, तुम्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ी तो सरस्वती, दुर्गा माता, इन लोगों ने नहीं दिया।
एक अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन माँ बाप ने कराया, वह कैसे कराया, किस प्रकार कराया, कैसे किया, वह तुम्हें नहीं याद होगा। तुम्हारी फीस कैसे जमा हो रही होगी यह तुम्हें नहीं याद होगा, लेकिन हर वह चीज माँ बाप देते। मन के अंदर यह विकार जिस दिन मनुष्य के निकल गया, उसे संसार का सबसे बड़ा सुख प्राप्त होगा। उसने जिस दिन यह सोच लिया कि इस धरती पर माँ बाप से पढ़कर कोई भगवान नहीं होता, उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता।